हर एक व्यक्ति का एम होता है, हमारा भी कोई एम होगा, अभी नहीं आपको बताएंगे। सीएम बनेंगे सीएम। हर कोई बीच में मूवमेंट्स देखने को मिलती है, कोई एक बंदा टिप्पणी दे दे हाउस अरेस्ट, कोई पिता भी कोई टिप्पणी दे दो। अब तो हमें भी डर लगता है, 18 के हो गए, पहले 17 के तो बोल देते थे, पर क्या ही करोगे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ आने से पहले पता चले वहाँ नोटिस लग गया। आशीष कोहली चैनल ही आओगे क्या कमेंट, इंटरव्यू ही नहीं डलेगा क्या, बताओ। काफी सही लगा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ऑपोजिशन बड़ी ज्यादा स्ट्रांग होनी। अब ऑपोजिशन ऐसे कह रहे हो कि हमने रहना ही ऑपोजिशन में, जैसे नहीं ऐसा नहीं है। तो आज मैंने जॉडी का शो हाईजैक कर लिया है। आप सबका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और जॉडी भी है वैसे इस शो में। और आज की हमारी गेस्ट आज की कॉन्वर्सेशन में है जयसिद्ध भल्ला। तो आप सब इनके जो फेसबुक पे जिस तरीके से लाइव आते हैं जॉडी और बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणी देते हैं ना, तो आज हमने सोचा कि भाई उस टिप्पणी के पीछे आखिरकार आपका पॉलिटिकल करियर कब शुरू होगा, सबको इंतजार है, तो उस पर बात करेंगे। पहले जॉडी पहला सवाल जो ना आप थ्रो करो। मेरा सवाल तो ये जर्नी जानूंगा कि हाँ क्या चल रहा है, क्योंकि 12वीं कक्षा जो है वो तो फाइनली पास हो चुकी है, अच्छे मार्क्स के साथ। इंस्टाग्राम लाइव भी हो गया, दोस्तों को रोस्ट भी कर दिया। तो क्या प्लानिंग, क्या करना क्या एग्जैक्टली जिंदगी? अब आगे लॉ करेंगे। अच्छा, लॉ करना है। जी LLP जम्मू यहाँ से करेंगे, द लॉ कॉलेज से करेंगे। आगे LLM का देखेंगे, वो फिर उसका क्या बनता है। नहीं, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। पॉलिटिक्स में तो हम अभी टिप्पणी देते हैं ना बीच में। अब नेता खुद नहीं व्यक्ति बनता, वो हालात व्यक्ति को नेता बनाते हैं। आगे के हालात क्या बन सकते हैं वो तो आगे के ऊपर ही हमें करना चाहिए। बट मैं रुकूँ बीच में, कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है फैमिली की तरफ? नहीं प्रेशर तो नहीं कि यार बनना ही बनना, क्योंकि राजा का बेटा यूजली राजा बनता है। नहीं विधायक पापा ने लोगों के चाचा होते हैं हमारे पापा। बात ऐसी है कि 2011 दिसंबर से हम थोड़ा पॉलिटिक्स में स्टार्ट अगर बोलूँगे तो वहाँ से मतलब स्टार्ट इन द सेंस कि थोड़ी बहुत बात करना, मतलब घर पे बात करना, जो हमने एक्टिवली प्रोएक्टिव बोलना स्टार्ट किया वो 2016 से स्टार्ट किया। तो अगर ऐसा होता कि अगर जैसे लोग कहते हैं ना डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, तो मेरे पापा प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के जम्मू के, मैं चाहता तो आराम से यूथ प्रेसिडेंट बन सकता था या कोई ना कोई जनरल सेक्रेटरी बन सकता था। पर अभी तक अगर आप मुझे भी देखोगे 2000 आप सोचो 11 अभी तक कितना टाइम हो गया, मतलब अगर आप दिसंबर से लगाओगे अराउंड 11 पता नहीं 12 इतने ईयर्स तो हो गए बीच में। अगर आप देखा जाओगे अभी तक मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करता हूँ। अगर मैं चाहता कि अगर ऐसा होता डायनेस्टिक तो मैं इस वक्त हो सकता था। तो इसीलिए बीच में आप संघर्ष कर रहे हैं, बीच में हम टिप्पा टिप्पणी अपने लिए नहीं करते, उनके लिए करते हैं। जैसे डेली वेजर हो गए, जो लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे को पढ़ाया है या जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बनाने में एक अहम योगदान दिया है, और वही प्रदर्शन पे बैठा हो तो उनकी आवाज़ तो उठानी चाहिए, और ये कोई राजनीतिक मकसद से नहीं उठाते हैं। तो कभी कोशिश किया स्कूल में बोलने की कि हाँ भाई मेरे पापा मिनिस्टर हैं, देख लेंगे बाद में? ओके यार, तुम तो सही हो। स्कूल में कभी पॉलिटिक्स मैंने कभी बात ही नहीं की, मतलब क्लास 12 की थोड़ा मिड में स्टार्ट किया, कॉज मैं हमेशा से मानता था कि जो हमारा स्कूल है वो एक पॉलिटिकल का हब नहीं, वो एक एजुकेशन का हब है, और उसका एक रिस्पेक्ट करना चाहिए बीच में। जैसे हम देखते थे कुछ लोग दोस्त होते थे नॉन पॉलिटिकल बीच में, मतलब जिनको पता नहीं था कि मैं पॉलिटिकल उसमें, कभी मैं देखता था क्लास में डिबेट करने लग जाते थे पॉलिटिकल उस पर। तो मैंने सोचा कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक स्कूल में दोस्ती भी एक उस पर रहनी चाहिए। अब स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हो मेन आपका, तो हाँ कोई स्कूल में ऑर्गेनाइज्ड हो ना डिबेट्स वगैरह, वहाँ बोलना तो एक अलग बात होगी। पर दोस्तों के साथ कभी हमने राजनीतिक बात नहीं किया। हालांकि अगर मेरे आप पूछोगे तो बहुत से अधिकतर दोस्त जो हैं दूसरे अन्य पार्टियों के भी हैं, जैसे बीजेपी के भी बहुत से दोस्त हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि जब हम दोस्ती करते हैं मेरे लिए मैटर नहीं करता कि उसके विचारधारा पार्टी क्या है। विचारधारा को मैं ऐसा मेंटली वो देखता हूँ, बट ऐसा मैं उसको एक अल्टीमेट वो नहीं देखता बात करते हुए। बट टीचर कभी टीचर तो नहीं कहा कि यार तुम सही हो, कहना नहीं मान रहे हो क्या, तो यार तुम्हारी तो घर की सरकार है? 2018 की बात होगी, 19 की बात होगी, हमारे दोस्तों से वगैरह वो बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपके पापा की सरकार है क्या, ऐसे कोई बीच में, मतलब दोस्तों से ऐसे हो जाता है ना स्कूल में। तो हमने बोला है नहीं पर आने वाली है, बीच में ऐसे ऐसे बातें हुई हैं। और क्या सही। तो एक और सवाल है मेरा, आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आगे आने वाले 5 सालों में क्या लगता है कि यूथ बचेगा पॉलिटिक्स में, या फिर
हमें ये जो आज पॉलिटिशियंस है यही नजर आएंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि जो यूथ है वही पॉलिटिक्स को आगे बचा के रख सकते हैं और उन्हीं का जो एंथोसियाज्म है। और मैं पर जैसे अभी चल रहा है, जैसे जो इन्वायरमेंट चल रहा 5 साल का आपने बोला, मैं 1-2 साल का तो कह नहीं सकता, पर 5 साल का जैसे थोड़ा बहुत जितना मेरा भी आइडिया है कि 5 साल के बाद हमारा युवा जो है अहम भूमिका में दिखेगा यहाँ पे राजनीति में। और आज भी है, जब हम देखते हैं इनका एंथोसियाज्म देखते हैं, उनकी हम इंटरव्यू या बाइट्स देखते हैं, जैसा उनको एक पब्लिक रिस्पॉन्स मिलता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का विशेष नहीं, जो युवा को मिलता है स्पेशली, तो वो देख के मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो युवाओं का ही राजनीति के बीच में रहेगा इनका। अच्छा, मैं जैसे पूछूंगा यार, क्या लगता है कि बीजेपी जो है उसने पॉलिटिक्स का जो करियर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया? अब क्या लगता है कि अगर कोई अब उठेगा, मान लो कोई यूथ उठता है कि यार मेरे को है करियर बनाना, क्या वो किसी और पार्टी में से पार्टी ज्वाइन करके बना सकता है? देखो, ऐसा कुछ है? बन तो वैसे राजनीतिक कैरियर हर में सकता है, विचारधारा अलग हो, वो मैटर तो एक अलग हो गया, परंतु पर्सनली तौर पे जो एक व्यक्ति को चीज़ एक जब ऑपोजिशन में वो जो सीखने को मिलती है वो सरकार के अंदर रह के सीखने को नहीं मिलती। क्योंकि जब आप एक संघर्ष का रास्ता चूज़ करते हो तो अल्टीमेटली आप उनके इक्वल नहीं हो सकते जिन लोगों ने आराम से लग्जरियस लाइफ स्पेंड किया हो। जब सरकार होती है तो बहुत सी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, बट एक ऑपोजिशन में होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी लीडर हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, एक पीठ में हड्डी होनी चाहिए एक ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन की बात करूंगी, अभी भाजपा की सरकार सेंटर में है, ऑपोजिशन में कांग्रेस है, तो क्या लगता है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग है कि वीक है? देखिए, अगर वीक होती तो कर्नाटक नहीं जीत पाते, वीक होती तो हिमाचल नहीं जीत लेकिन अपने वर्डिक्ट्स उतने अच्छे तरीके से सामने नहीं आते, क्योंकि जितनी बार भी कोई कंट्रोवर्सी शुरू होती है, एट द एंड जो वर्डिक्ट भाजपा की तरफ से सामने आते हैं वो कांग्रेस की तरफ से इतने अच्छे से नहीं आते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या रीजन है इस वजह का? और अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो क्या आप आगे जाके भी नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे कि अपनी पार्टी स्टार्ट करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये तो बेहद गलत हो गया, क्योंकि जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो लोगों से विश्वासघात हो गया। और मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि लोगों से विश्वासघात करो, क्योंकि जब वो नहीं जा पाए, उनको बड़ा बोला होगा कि आ जाओ, ये दे देंगे, वो दे देंगे, उनको बड़ा बोला होगा, पर मेरे पिता ने भी एक दम रखा, तो उनके अंश से है, तो हमारे को भी उतना ही दम रखना चाहिए बीच में खड़ा होने के लिए। हमें पूत हैं, कपूत नहीं बनेंगे बीच में। सही। और पिताजी की बात आपने करी ना, पिताजी पे लेके जाऊंगा कि क्या प्रिविलेज रहते हैं यार एक विधायक का बेटा होने का? क्या पॉकेट मनी कितनी रहती है? बोलूं कि पॉकेट मनी रहती है या फिर क्रेडिट कार्ड से? पढ़ाई के तौर पे बोलूँ तो उनका पढ़ना एक आम व्यक्ति के बच्चे से पढ़ना मुश्किल है। अब आप सोचेंगे कि क्यों, आप घर पे बैठे हो, दिन में कम से कम मैं लगा के चलो 100 बंदा ही आ जाएगा, बीच में एक क्या बोलते हैं नॉइज, कभी नारा लगना, तो कभी जब कभी पढ़ रहे हो पीछे से नारा लगा, क्या बोला साहब? तो कभी घर में आपके फैमिली जैसे मम्मा मैनेज करते हैं कि लोग आ रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत, हालांकि वो बहुत धार्मिक रिलीजियस है और पॉलिटिकल उसमें है ही नहीं है, तो अब वो देखने तो ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे रही इस बीच, नारों के बीच में और ऑनलाइन क्लासेस में? टीचर वहाँ पढ़ा रही, वहाँ नारे लगे। ऑनलाइन तो अटेंड ही नहीं करते थे हम, ऑनलाइन तो अटेंड ही नहीं की। तब 11th की बात थी, तब एक बार हम गए तब क्लासेस देखने, हमने सोचा ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। वैसे पॉलिटिक्स की क्लास मेरी 100% अटेंडेंस थी उसमें, क्योंकि वो एक नए चैप्टर अलग अलग देखने को मिलते थे। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का थोड़ा देख, या फिर खून में पॉलिटिक्स है इसीलिए, या फिर बिठाया जाता था? नहीं बिठाया नहीं, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स का ही देखता था, बाकी मैं इंटरेस्ट ज़्यादा खास है नहीं। हाँ जी, बाकी मैं क्या खास इंटरेस्ट था नहीं किसी में। बाकी क्योंकि 11th क्लास थी ना, तब पढ़ाई का इतना चस्का था भी नहीं बीच में, तो हमने बस एक क्लास देखनी। हम क्या करते थे, उस उठे, अलार्म लगाया, बस क्लास को ज्वाइन किया और पिलो के नीचे रखे सो गए, पता ही नहीं चलता था कि टीचर को, बस अटेंडेंस शो करने के लिए बीच में। तो फिर 11th में थोड़ा रिजल्ट भी वैसे एट द एंड जो था उसका उतना नहीं आया, पर तब हमें था ही नहीं, क्योंकि तब कोविड ऑनलाइन का था। मेन चैलेंजिंग तो मुझे 12th में लगा, क्योंकि और 12th में आपने अच्छा स्कोर कर लिया। मैं सोचा था कि यार इतना स्कोर कर पाऊंगा। नहीं, बेसिकली बात होती है कि जब हमें 12th के बीच में आया, तब तो 11th का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था। बीच में इकोनॉमिक्स में बहुत से कंसेप्ट रहते हैं, वो क्लियर नहीं था, हिस्ट्री क्लियर नहीं था। अब ये सब ना एक ये कनेक्टेड है ये सारा 11th और 12th, क्योंकि जो मैं कहता हूँ बंदा 11th कर लेगा, 12th उसके लिए मुश्किल नहीं है, पर जिसने 11th नहीं की होगी उसके लिए 12th बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम 12th में आए, पॉलिटिक्स तो इतना मुश्किल था नहीं, वो था, हम हिस्ट्री की किताब खोल के देखते थे यार, समझ ही नहीं आता था। मेसोपोटामिया, उसके बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, उसके बाद में ऐसे ऐसे लफ्ज़ देखने को, एक इंडिया की उसमें किताब थी वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड थी, वो इंटरेस्टिंग थी। बीच में महात्मा गांधी कब आए, उन्होंने कौन सी मूवमेंट कब स्टार्ट की बीच में जाके, और बाकी जो लेख वहाँ पे देखने को मिले राजनीतिक, उनका तो मैं पर्सनली जानता था, क्योंकि मैंने बायोग्राफी भी उन लोगों की पढ़ी है, वहाँ से उसमें रिवाइव हो गया।
स्टार्टिंग में तो मेरे आप लगा के चलो 26-27% इतने आते थे 12th की स्टार्टिंग का, मैं आपको जब बीच में 26%। हाँ 27। तो बीच में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई थी कि 93 डायरेक्ट? किसका आशीर्वाद क्या है? क्या ही बोल सकता हूँ इस पे। सच बोलना, सच। ये सरकार का हाथ लग रहा है इसके वजह से। ऐसा लग रहा है ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग थी इसमें। इस पे देखिए, स्टार्टिंग में आपको सच बताऊंगा, बिल्कुल झूठ नहीं। बिल्कुल सच। जून तक तो 15 जून तो बर्थडे था, तब तक तो मैं बिल्कुल वो नहीं था, क्या बोलते हैं, पढ़ाई वगैरह में इतना इंटरेस्ट, मतलब कि तब ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेना यूट्यूब से। मेन मैंने 30 अगस्त उससे स्टार्ट किया पढ़ना की, तो 30 अगस्त से मेन पढ़ना स्टार्ट किया। अब दिन में मेरी आदत थी कम से कम 10-12 पेज लिखना, इन द सेंस ऑफ कि जो चैप्टर पढ़ा ही ना हो ना उसका नोट्स मतलब वहाँ से देखना। और उसके बीच में क्या होता था, कभी स्कूल में टेस्ट होता था तो मैं पूरा पढ़ लेता। और मैं कैसे पढ़ता था, जैसे आप सोचो एक बुक है, ठीक है, 40 पेज है, 40 में से 30 पेज तो होता ही है इन्फॉर्मेटिव, 10 पेजेस थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं। लोग क्या करते हैं, बुक नहीं पढ़ते, सिर्फ ना यूट्यूब से पढ़ते हैं। उसमें गलत क्या होता है, यूट्यूब में वो पूरी चीज़ें हाईलाइट नहीं करते ये सोच के कि एक वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, एक विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा। जब वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता ना, एंड में सवाल ही वहीं से उठ के आते हैं वन वर्ड में कि इसका जवाब उसका। तो एक बात बताऊँ, एक पेपर में एवरेज बच्चा 11-12 नंबर तो ऐसे सीधा खो बैठता है, क्योंकि उस बेचारे ने वो कंसेप्ट को इग्नोर किया होता है। अब वहाँ पे आएगा, सपोज आपने पढ़ा महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में, अब वहाँ लिखा होगा महात्मा गांधी 1915 में, ट्रू और फॉल्स। अब आपने वो चीज़ स्किप कर दी, तो वहाँ से सीधा 1 नंबर आपका कट गया। और जो बच्चे होते हैं सोचते चीटिंग कर लेते हैं, यहाँ वहाँ से देख लेते हैं, वो चीज़ में 4-5 मिनट और वेस्ट करके दूसरे भी रह जाते हैं बीच में जाके। तो हाँ, ये था कि थोड़ा सेटबैक्स मिलते हैं जिससे हम एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं बीच में। सेटबैक क्या था? सेटबैक क्या था? सेटबैक बहुत लंबी सांस ली ऐसे सेटबैक के नाम पे। दोस्तों का बीच में कह सकते हैं, हालांकि हम इतने इंटरव्यू में दोस्तों पे कह दिया हुआ है कि लोग भी सोचते हैं कि कैसे दोस्त रहे होंगे बीच में, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों को रोस्ट में होना पड़ेगा, लाइव हो गया कि यार उठा नहीं रहे, अब तो सामने नहीं आ रहे, मेरे लाइव में नहीं जुड़ रहे। जितना बोलना था उन पे बोल चुके हैं, अब ज़्यादा बोले तो अच्छा नहीं लगता। उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए, बहुत बोल चुके हैं इस चीज़ के ऊपर इंटरव्यूज़ में। जो अच्छे दोस्त हैं वो भी बेचारे सोचने लग जाएंगे कि यार हमारे को भी हम अगर उठ के पॉइंट आउट कर दिया, अगर हम उठ के बोलते हैं हम जैसिद के दोस्त हैं, भला समर्थक है, आगे से उल्टा लोग मजाक ना उड़ा देंगे आपने ऐसा किया, हमने तो कुछ किया भी नहीं। तो इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते। कुछ बोल दो दोस्तों को। कोई एक मैसेज, कोई संदेश। क्या संदेश देगी? कुछ अच्छा, खाने की तरफ आते हैं हम लोग। देखता हूँ यार काफी ज्यादा खाने का शौक है आपका ना। हाँ जी। और कहाँ घूमना अच्छा लगता है? छन्नी कैसा लगता है? अच्छा लगता है। वो लास्ट मोड़ ज़्यादा वैसे लगता है क्योंकि वहाँ पे राकेश के राजमा चावल हो गए ना, वहाँ पे लास्ट मोड़ पे। हाँ जी, काफी फेमस है वहाँ पे राजमा चावल पता नहीं कितने साल हो गए, 2020 से, मतलब कि आप लगा के चलो रेगुलर तो 2000 में लगा के चलो 22 से रेगुलर, मतलब कि चल रहा है। हफ्ते में 5-4 दिन तो राजमा चावल नहीं चल रहा है। लोग वो फिर वेट का कैसे संभालते हो? वो तो वेट का ही हो गया। दिन में वॉक भी बहुत करता हूँ, जैसे 20 की वो तो क्या बोलते हैं इसको, 20 किलोमीटर वॉक करना अब कम कर दिया, अब नहीं करता, झूठ नहीं कहूँगा। जब से 12th का रिजल्ट आया तो CUET, फिर बर्थडे का ये, फिर CUET का क्या सीन था? बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही थी, बच्चों का कहना था कि एग्जाम जो है वो बाहर बन रहे हैं। नहीं, वो गलत है। एक ये विद्यार्थी पे मैं मानता हूँ मानसिक तनाव बनाने वाली एक बात होगी। आप बताओ, जो डुड्डू बसंतगढ़, जो चिनैनी, रामबन, रामगढ़, जो इतने दूर दिराज इलाके के, पुंछ, नौशेरा, जो बॉर्डर इलाके जहाँ हर हफ्ते में बम फटता हो, जहाँ के जो बच्चे हैं वो मेरे को फ़ोन करके कहते हैं कि आपने आवाज़ उठाई, धन्यवाद। हम बोलते हैं कि आपके तो वहाँ से स्थानीय वो भी हैं जो आपके निकल के गए हुए हैं, आप उनके ऊपर कहते हो वो आवाज़ ही नहीं कहते। हम वहाँ बैठे होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन गोलियों की आवाज़ चलती है, नॉइज़ डिस्ट्रक्शन होती है, और हमारा सेंटर जो बाहर बनाया जा रहा है। और मेन दिक्कत मैं ये मानता हूँ कि आप एक बात बताइए, अगर सरकार ने ऐसा मैंडेटरी रखा कि बाहर बन रहे हैं तो सरकार का फ़र्ज़ बनता था कि मैं LG साहब से भी मिला, मैंने उनको भी हाईलाइट किया कि अगर आप करवा रहे हो, आपका फ़र्ज़ बनता है टू अरेंज ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर देम, कि उनका एक पैने भी खर्च ना हो बीच में जाके। क्योंकि अब आप बताओ, जो डेली वेजर है, जो कच्चे मुलाजिम जिनकी तनख्वाही 60,000 होगी, 7,000 होगी, 8,000 होगी, अब बाहर जाना, अब आप चंडीगढ़ होके आओ, कभी आप चंडीगढ़ जाओ, अब सपोज करो आपका कल पेपर है, ठीक है ना, अब बंदा कल तो निकलेगा नहीं, वो निकलेगा एक दिन पहले निकलेगा। अब एक दिन पहले वो गया, 6,000 का पेट्रोल वन साइड कम से कम इतना लग ही जाता है, फुल टैंक लग जाता है, ठीक है ना। आप रुकोगे,
अब आप बताओ एक दिन रुकना, अराउंड 5,000 तो चंडीगढ़ में इतना नॉर्मल है, 5 या 5,000 हो, सीधा 11,000 तो एक दिन का हो गया, ठीक है। अब दूसरे दिन भी आप रुकोगे, कितना हो गया 16,000 वहाँ से। जब वहाँ से यहाँ पे आओगे 6,000 फिर से लग जाएगा, 22,000 तो मैंने आपको जुबानी बता दिया। और बताओ, और जब आप बाहर जाते हो आपको पता ही नहीं चलता, पानी की बोतलें लो तो 2-3 हज़ार रुपया खर्च कैसे हो जाता है वो तो पता ही नहीं चलता जब खाना खाओगे। तो 25,000 अगर राउंड फिगर लगा के आप चलो तो इतना पैसा जो है वो एक, इतने तो हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको, आप मुझे बताओ, विधायक होने के बावजूद आप बताओ अगर आपको 27 को 26 को बताया जा रहा है कि आपका सेंटर बाहर बन रहा है, तब तक तो पहली तारीख को तो तनख्वाह आती है, 10-15 तक तो चलो तनख्वाह बच जाती है। आम नागरिकों की बात बता रहा हूँ, अब ली चलो आके लिखेंगे आपके पास तो ये है। अच्छा, एक जो बट हमारा सही, हमारी आती है 27 को। हाँ, वो कहाँ पे इतना मैनेज कर पाएगा वो उस हिसाब से। तो उनका बेसिक वो था कि उनके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो ऐसे उपलब्ध करवाया। बिल्कुल, ज़ॉडी के दुख भी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन है, मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, तो बच्चों को ना बड़ा पेरेंट्स अलग अलग तरीके के डालो कि अभी 10th पास कर ले उसके बाद मजे हैं, 12th पास कर ले उसके बाद और ज्यादा मजे, कॉलेज में जाएगा ना तो बिल्कुल लाइफ एंजॉय कर लेना। तो ऐसा कोई डायलॉग नहीं, डायलॉग में ये नहीं, पर एक है कि पढ़ाई, संघर्ष और जो आपका फील्ड हो ना, आपका प्रोफेशन हो, वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ ज़िंदगी में कभी मज़ा मिलेगा ही नहीं। आप बन भी जाओगे आपको तो भी मज़ा नहीं मिलेगा। अब जैसे हर एक व्यक्ति का एम होता है, हमारा भी कोई एम होगा, अभी नहीं आपको बताएंगे। सीएम बनेंगे, 25 देखिए, मैंने एक अपने को टारगेट दिया हुआ है, अगर हम मेहनती हुए तो 25 साल में बन के दिखाएंगे। मेहनती नहीं हुए तो 28 में बन के दिखाएंगे, पर बनेंगे बीच में ही। उसके बाद ऑपोजिशन स्ट्रांग बनेगी, नहीं तो बनना बीच में ही है वो। 50 से 28 के बीच में बने, अगर मेहनती हुए तो 25 में, मेहनती उस लेवल के नहीं हुए तो 28 पर। 28 एक लास्ट डेट है तो बनना ही बनना है, तब तक ऑक्यूपाई करना ही करना। क्या हुआ? और कर भी लेंगे, दिक्कत नहीं। 10 वोट हम डाल देंगे अपनी तरफ से। फोन उठा लेना, कौन से काम कर रहे हो? क्या बात कर, कल भी नहीं उठाया आपने? कल क्या हुआ था एग्जैक्टली? आपको कॉल कितने बजे आया? ऐसे कि आज शाम तक वे मॉल में हम गए हुए थे दोस्तों के, वहाँ पे साथ में गए हुए थे। आपका उस वक्त कॉल आया तो वहाँ पे पान की एक वो दुकान है, अब हम बीच में पान खा रहे हैं। आपको फोन उठा के क्या बोलूँगे बीच में, लोग लेते भी। अब मैं जैसे, मेरे को मीठे पान जैसे फ्लेवर्ड होते हैं ना, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, मेरे को वो थोड़े अच्छे लगते हैं बीच में ऐसा माहौल। अब किसी को बोलो पान खा रहे हैं, लोग सोचते हैं इस हिसाब से कि बीच में बंदा कह रहा है पान खा रहे, तो पता नहीं क्यों बाद में बात करता हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा सोचा जाता है, पान को ऐसा गलत वे में देखा जाता है। ये चीज अभी तक नहीं समझ। बिल्कुल, बहुत चरित्र बिल्कुल साफ है पान का। एक और सवाल है मेरा, एक 1 वर्ड आपने पॉलिटिशियंस को डिस्क्राइब करना है एक शब्द में, ठीक है? पहला नाम है महबूबा मुफ्ती। एक शब्द। हाँ, क्या सामने क्या लगता है कि क्या? हाँ, मतलब पर्सनल। आपकी आंखें बंद है, नाम आया महबूबा मुफ्ती, आपके सामने क्या क्या ख्याल आया? आउट वर्ल्ड कर दिया आपने, ये बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा मिला जो सोचने पे विवर्स कर दिया हो। हिंदी में बोलूँ? हाँ, हिंदी में। मतलब 1 वर्ड तो इसमें थोड़ा वो हो जाएगा। चलो 1 सेंटेंस में बता दो। देखें, जो वो बात आज उठा रहे हैं ना, वो उनको 14 तक उठा देनी चाहिए थी। मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि जैसे वो आज अपोज करते हैं, अगर उन्होंने वो ओपोजिशन उस वक्त की होती तो वो चीज़ यहाँ पे आती नहीं। और जब इनकी सरकार है यहाँ पे, तो इस चीज़ से अल्टीमेटली उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया कि हमारी तो यहाँ पे कोई पूछता नहीं था, अब हमारा डिप्टी सीएम है, हमारे स्पीकर हैं, हम चाहे यहाँ पर जो भी मर्जी करें, हम अपना वहाँ पे सक्सीड कर देंगे। तो जो भी आज हमारे को दिक्कत देखने को मिलती है, थोड़ा बड़ा हो रहा है कि हम ज़्यादा बोलते हैं, डेली वेजर्स, ये सब, तो इसमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनका भी बीच में गलत रहा। अभी वो नो डाउट अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर ये चीज़ उन्हें पहले बोल देनी चाहिए थी। और जो चीज़ टाइम के साथ नहीं होती, वो चाहे आप अच्छा भी करोगे तो वो गलती माना जाएगा डिसीजन। तो रविंद्र रैना। देखें, 1 वर्ड, कलाकार। कलाकार, पर राजनीतिक नहीं। राहुल गांधी। संघर्ष यात्री, इसीलिए क्योंकि अपने जो चीज़ अगर आपको सही लगे, मैं बताता हूँ। आप एक बात खुद सोचिए, अब मैं भी एक वॉक करता हूँ, मैंने आपको बताया मैं 20 किलोमीटर 15, कभी कभार होता है बंदा 10 किलोमीटर में भी कभी सूरज हो तो सोचता है नहीं नहीं डिहाइड्रेशन हो रही है, छोड़ो। आप सोचो कहाँ कन्याकुमारी पड़ा और कहाँ कश्मीर पड़ा, 4080 किलोमीटर, कितनी 12-11 स्टेट्स आई, कितनी 2 यूटी आई,
और बीच में जाना। और जब बंदा ज़मीन पे चलता है ना, लोग टिप्पा टिप्पणी ज़रूर देते हैं आज के वक्त, क्योंकि आज के वक्त हर बंदा टिप्पा टिप्पणी की गलत है, पर जब आप ज़मीन पे चलते हो ना, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलता ही मिलता है, नुकसान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे चलने लग जाओगे। और जो अहम मुद्दे वो पहले भी उठाते रहते थे कि बीच में ये चीज़ है, जैसे कोविड पे उन्होंने उठाया, वो चीज़ हमारे को देखने को सही मिली। उन्होंने बीच में बताया कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो थोड़ी गलत होती हुई दिख रही है। जो हाथरस में इंसिडेंट हुआ, जो ऐसी जगह हुए, वो उनके विक्टिम्स के घर पे गए, ऐसी बात नहीं है बीच में। वो किसानों की, जो वहाँ पे किसान आंदोलन की बात हुई, उन्होंने आवाज़ भी बीच में उठाई। और जो भी बीच में ऐसे अहम मुद्दे हमारे को देखने को मिले, उन्होंने अपनी आवाज़ ज़रूर उठाई है। और ऐसा उन्होंने, मैं ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी की, उन्होंने ऐसा, वो यही कहते हैं कि हमने ऐसा अपना हक वो किया, क्योंकि लोगों ने हमारे को बीच में बनाया, और इसीलिए मैं उनको सही मान सकता। लाल सिंह दमदार नेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाबा चंचल डोनेशन अच्छी करते हैं, इतना ही बोलूँगा मैं। सही क्योंकि जो चीज़ ठीक है ना, डोनेशन अच्छी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को बैट दे दिया, शादी में वो करा दिया, तो मैं आपको इस चीज़ पे कमेंट दे सकता हूँ। आशीष कोहली चैनल ही आओगे क्या कमेंट, इंटरव्यू ही नहीं डलेगा क्या, बताओ क्या बोले इस पे। नहीं, ये बात ये कह सकता हूँ कि अच्छी बात है, अच्छी, हमारे जम्मू की भी बीच में वो आवाज़ उठाते पीछे आवाज़ उठाते रहते हैं, और थोड़े इंटरव्यू बस गलत बंदों के ज़्यादा कर देते हैं। हमारे भी करें बीच में, बाकियों के भी करें, ये चीज़ बोल सकते हैं बीच में हम। अच्छा, 28 साल या 25 साल चलते हैं, आप सीएम बनोगे जम्मू कश्मीर के, सपोज करो बन गए सीएम, फिर हमारा फोन उठाओगे आपको राजमा चावल की ट्रीट देंगे उसको राकेश के राजमा पतीसा मंगवा के देंगे आपको खुद। तो पहली ऐसी चीज जो जम्मू कश्मीर में बदलना चाहोगे, क्या है वो? देखो, एज मैं ये सेल्फ बताऊंगा, ये एज छोड़ो पॉलिटिकल, मैं आपको बताता हूँ। सबसे दिक्कत मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे ना, दिक्कत क्या है। आप सपोज करो आप रोड पे जा रहे हो, भगवान न करे कोई डॉग जा रहा है बीच में, ठीक है, कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट कोई गलत सी चीज़ हो जाती है। आज के वक्त बंदे को पता ही नहीं है क्या करना है, किसको कॉल करूं। अगर आपके सामने डॉग जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, आपको पता ही नहीं किसको कॉल करूं। नहीं, अगर आप घर पे बोल दोगे कि मैं छोड़ने जा रहा हूं, आजकल आपको भी ये डीप रियलिटी पता है कि घर पे भी 10 में से 9 बंदे जो है वो ऐसे अपोज कर देंगे, बोलेंगे छोड़ो यार, क्या पंगे ले लिया, ये हो जाएगा। और ये चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के कारण, क्योंकि हमारा भी एक जो डॉग था उसको दिक्कत हुई थी, हम सरकारी वहाँ गए थे। अब पता नहीं, मुझे जगह नहीं याद पड़ रही कहाँ थी, बहुत दूर थी, शायद अखनूर जानीपुर, पता नहीं कहाँ पे थी, वही उधर ही होगी एनिमल्स का वो। हमने देखा एक छोटा सा एक एरिया है, बीच में इतने ज़्यादा वहाँ पे जो एकोमोडेट, कहीं डॉग है, कहीं पे गाय है, कहीं पे वो है, स्मेल इतनी ज़्यादा, ट्रिपल मास्क लगा के मैं गया, फिर भी वहाँ खड़ा नहीं होया जा रहा था बीच में। तो इनके लिए मैं एक वो बनाना चाहूँगा बीच में, और ऐसा रखना चाहूँगा कि गली पे में, स्ट्रीट पे एक भी डॉग ना दिखे। इनके लिए एक प्रॉपर एक वैसा सिस्टम बना, शेल्टर बीच में बनाया जाए, और इनके लिए मतलब एक स्ट्रॉन्ग, मतलब जो NGOs हैं उनको भी एक एप्रिसिएशन मिले आजकल, जो कि उनको एप्रिसिएशन उस लेवल की वो मिल नहीं पा रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आप जम्मू से पुंछ जाते हो, बहुत टाइम रास्ता लग जाता है, और जम्मू में एक ऐसा चीज़ मानता हूँ, मैंने हालांकि दोस्तों को कहा, वो मजाक उड़ाते थे इस चीज़ पे, जो है वो मैं जम्मू के जो रिसोर्सेज है ना, जम्मू कश्मीर, वो एक देश बनाने जितने मतलब ताकत रखते कि जो एक देश को टक्कर देने वाली, अगर आप जम्मू की बात करो। आप एक बात बताओ, आप पुंछ जाओ, आप रजौरी जाओ, आप ऐसी ऐसी जगह जाओगे ना हमारे यहाँ पे, जैसे और हाँ, मतलब पहले मैं इस पे आऊँगा, जो अखनूर में मैं मानता हूँ उसको मैं थोड़ा एज अ निगलेक्टेड रीजन भी, जैसे मैं कभी कहीं एरिया पे गया, हमारा CUET था, पता नहीं कहाँ इतनी दूर पे वो पड़ा, वहाँ पे आश्रम के अपोजिट नीचे जाके वो गली, वहाँ पे मैंने वहाँ पे देखा कि रोड कनेक्टिविटी उस लेवल की वहाँ मुझे नहीं देखने को मिली। थोड़ा बहुत उन चीज़ों को मैं बदलना चाहूँगा, रोड कनेक्टिविटी बढ़िया करना चाहूँगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे आप देखो, आप अभी भी कहीं रोड पे जाओ, कभी होता है ना, आपने खाना खाया, फेंकना गया, रोड पे फेंक देते हैं, गारंटी इसमें आप भी हो गए हो, ये सारे, ये कोई झूठ नहीं है कि आप बोलो आप नहीं करते। दिक्कत आपकी नहीं है, क्योंकि आपके वहाँ पे वो आप देखो डस्टबिन ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि हर 500 मीटर में एक वहाँ पे कोई पूरे जम्मू के एरिया के अंदर, कश्मीर के एरिया के अंदर डस्टबिन उपलब्ध करवाए जाएँ, और हमारा जो टूरिज़्म निगलेक्टेड है, ऐसे यहाँ पे चीज़ें लाई जाएँ कि यहाँ पे मैं अभी भी देखता हूँ ना, उस हिसाब का नहीं है। आप जैसे कि रजौरी पुंछ मैंने आपको बता दिया, आप कभी भदरवाह जाओ, बलेसा जाओ, डोडा जाओ, किश्तवाड़ जाओ, डुड्डू बसंतगढ़ एरिया बहुत अच्छा है, शांत है। अब अगर आप राजस्थान में हो, आपको गर्मी लग रही है, आप जाओगे 10-12 घंटे दूर कहीं ठंडा। जम्मू में ऐसा आशीर्वाद है माता रानी का कि अब जम्मू में आपको दिक्कत है, आप बस 1.5-2 घंटा दूर जाओ, पटनी टॉप आ गया,
इतनी गर्मी यहाँ पे और इतनी सर्दी वहाँ पे, एक अपना ही एक आशीर्वाद है। और हमारा कल्चर इतना अच्छा है, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कभी बाहर स्टेट में जाके पूछना कि नो वे टू एनीवन, पर आप कहीं जाके पूछना कि ये रास्ता कहाँ पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप जम्मू में पूछना मेरे को ये रास्ता जाना है, ऐसे तक लोग हैं आपको बोल देंगे आपको दिक्कत है, हम आपको छोड़ के चले जाते हैं, आके यहाँ पे छोड़ देंगे। और ये मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। बीच में एक बार स्कूल में गया तो तब मैं थोड़ा गुस्सेल बड़ा होता था बचपन में, 7-8 साल पहले। ड्राइवर भैया नहीं आए, थोड़ा जैसे 2 बजे छुट्टी होती है, 2:15 हो गए, तो मैं बड़ा ऐसे एंगर इश्यूज मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, मेरे को थोड़ा गुस्सा चढ़ा। अहंकार कभी नहीं होने दिया कि मेरे पिता ही हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे पिता हैं, मैं अभी इस वक्त जीरो हूँ। मेरे पिता वो जो मर्जी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मैं इस वक्त जीरो पे हूँ और मैं जीरो से ही स्टार्ट किया है मैंने। तो दिक्कत ये देखने को मिली कि जब वो आए नहीं, मैं वॉक करके जाने लग गया। एक बंदे ने, मुझे जानते नहीं थे मेरे पापा कौन है, कहते बेटी कहाँ जा, मैंने बोला घर, कहते कहाँ है तुझे, कहते छोड़ो मैं छोड़ के आ जाता हूँ आपको। ना मेरे को जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ, और बिना वो जाने हुए फैमिली को उन्होंने कार में छोड़ के आधे रास्ते तक वहाँ पे मेरे को वहाँ पहुँचा दिया। फिर बीच में वहाँ से कार गई, उन्होंने भैया ने मेरे को देखा। तो डोगरे लोग बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, मैं यहाँ पे जब इनका कल्चर देखता हूँ ना। दिक्कत एक ये है कि आप देखो जम्मू कश्मीर में एक भी लोकल जो बैगर है वो हमारा लोकल नहीं है, डोगरा नहीं होगा, कश्मीरी नहीं होगा। चैलेंज करके कहता हूँ, एक नाम गिनवा दो, नहीं गिनवा पाओगे आप, ऐसा आशीर्वाद है। बट उसके बावजूद भी जो हमारे को दिक्कत मिलने को मिलती है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी है जम्मू कश्मीर में, आप कभी जाओ, बेसिक फैसिलिटीज़ भी हैं। पर दिक्कत इतना मेरे को अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि 3-4 सालों के बाद जो यहाँ पे ग्रेजुएट्स होंगे, भिखारी भी ग्रेजुएट्स निकलेंगे, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ। जैसे अभी हालात देखने को मिल रहे हैं ना, जो बेचारे ग्रेजुएट्स होंगे वो भी भिखारी बन के निकलेंगे, ऐसे हालात हो चुकी है। 12वीं जो पास होगा उसको तो भिखारी भी नहीं बनने देंगे, जैसे आज के हालात होगी कि यार अगर भिखारी बनना है तो ग्रेजुएट डिग्री। मैं जोमेटो स्विगी से अक्सर मंगवाता रहता हूँ, मैंने मंगवाया तो एक PhD हमारे घर पे आए, इंग्लिश में बात करने लगे। कहते हम दुबई भी होके आए हैं, वहाँ पे भी होके आए हैं, जम्मू के हैं। मैं बोला आप दुबई होके आए हो, आपकी पास PhD, अब मुझे याद नहीं आ रहा PhD था, M.Tech किस चीज़ में M.Tech होना है, मैं सोचने में हो गया। कहते आपको यहाँ नौकरी, कहते है ही नहीं, कहते नौकरियाँ इसलिए यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे क्लर्क या पता नहीं स्लीपर वो बना, उसका भी कहते हैं ग्रेजुएट वो क्राइटेरिया होना पड़ता है। तो ये चीज़ें करके थोड़ा यहाँ पे क्लीनिनेस का भी मैं इशू देखता हूँ बीच में। थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ अगर जम्मू को थोड़ा बहुत हाथ मिल जाए ना हमारी पीठ पे, कश्मीर को थोड़ा हाथ मिल जाए। दिक्कत भी मैं यहाँ लोकल अपने डोगरा लोगों की मानता हूँ। आप देखो जो कश्मीरी लोग हैं वो अपने लिए बहुत करते हैं और वो अच्छी बात है, इसमें यहाँ जलने या कुछ बोलने वाली वो करते हैं। दिक्कत क्या, अगर हम उठ के बोल देंगे ना जम्मू के लिए ये बात, हमारे को कोई कश्मीर का बंदा अपोज नहीं करेगा। कोई 10 में से 8 बंदा हमारा लोकल ही जम्मू का बंदा होगा जो उठ के बोलेगा नहीं आप गलत कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है। अब हम जैसे राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी देते थे हमारे को ना, और मैंने मैंने स्पीच दी थी बावे में जब मैं 8th क्लास में था। तब थोड़ा इतना नहीं पता था, गलती भी लोगों की, लोग कहते आओ जी भल्ला जी बोलो उतना परफेक्ट नहीं हो पाया थोड़ा लैंग्वेज, बट ठीक था वैसे, कुछ हमने गलत नहीं बोला, पता नहीं कैसे बोला क्या नहीं, हमने बोला तो अच्छा था ऐसे। मैं बता रहा हूँ आपको बात, आप आगे की बात सुनो। आप कमेंट्स में क्या हुआ, कमेंट्स में लोग कहते बच्चा पता नहीं क्या, पढ़ाई करो ये करो, और चलो ठीक है कोई बात नहीं। 12th में दी हमने इंटरव्यू में, हमने एक चुनौती दी थी, रैना साहब को हम देखा होगा कि हम चुनौती देते हैं, आओ एक डिबेट पढ़ने लग जाओ पढ़ने। और मैंने वीडियो में भी बोला है कि 93.2% आए हैं, तो कहते पढ़ाई पे ध्यान दो। अब कितने ज़्यादा नंबर लाए, 99 आने चाहिए। मतलब कुछ एक तो कमेंट सबसे हैरान, कहते हैं अगर EVM वोटिंग मशीन हैक हो सकती है तो बोर्ड के रिजल्ट भी हैक हो सकते हैं, आपने अपनी मेहनत में नंबर नहीं लाए हैं। अब हमने सोचा, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को जवाब नहीं देता, जैसे अगर कोई मेरे खिलाफ लिखेगा मैं कहता हूँ आप और ज़ोर से बोलो, क्योंकि जब कोई मुझे गलत बोलता है तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। अगर आप सही रास्ते पे नहीं होगे, गलत रास्ते पे होगे, 100 लोग बोलेंगे नहीं आप बड़े अच्छे हो, पता है कि बंदा जाए यहाँ से जाए, इस फील्ड से गलत चले जाए। पर जब आपके खिलाफ ऑपोजिशन आती है ना, आप अब 17 साल मेरी 18 सॉरी अब बोल के हो गया हुआ 18 साल की उम्र है। एक अपने में ही गौरव लगता है, एक 18 साल का व्यक्ति जब 50-60 साल के नेता विवर्स हो गए हो आप पे टिप्पा टिप्पणी देने के ऊपर, आपके ऊपर पूरा वो लग गया हो कमेंट सेक्शन, उसके देख के आपको अपना एक अच्छा एक क्वेश्चन आया मुझे ऑपोजिशन से, कल को अगर सपोज करते हैं, वैसे तो आप जाओगे नहीं कहीं और, पर अगर अपनी पार्टी बनानी भी है आपको, कौन पार्टी से निकलवाओगे आप पापा? तो कौन से ऐसे नेता है जो आप अपनी पार्टी में लेना? आप चूज करो, जैसे ड्रीम 11 की टीम को रहता है
कि एक ऐप है उस पर अपनी पार्टी बनानी है और सब लेना है लेना चाहना एक अलग बात है और खुद आना एक अलग बात है। अगर आपका पार्टी का एक तो ये क्वेश्चन ही ऐसा आपने पूछा है वे क्या, पर जब आप ऐसे चीज़ें बोलोगे, आप अपना आइडियोलॉजी, आप अपना मैसेज को स्ट्रांगली लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे स्ट्रांगली, तो जो बंदे सही होंगे उनके पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद आके बोलेंगे कि नहीं आपका वो बीच में सही है और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हालांकि हम भी जब बोलते हैं बीच में कोई इंटरव्यू वगैरह, हमारे को बहुत से लोग पहाड़ी एरिया से कॉल आते हैं, कोई नौशेरा। अभी तो कमाल की बात ये हुई, मैं अखनूर गया, हालांकि क्योंकि मैंने जम्मू एक्सप्लोर इतना किया नहीं है। दिक्कत मुझे ये मिलती है जब कोई मुझे कॉल करके आता है ना मैं ये इलाके से हूँ, तो मैं बीच में सोचने लग जाता हूँ ये इलाका कहाँ पे पड़ा, और आगे अगर मैं आगे ये चीज़ पूछूंगी आप बताओ ये इलाका कहाँ पड़ा, तो बे भल्ला साहब के बेटे को मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं आगे पूछ भी नहीं पाता बीच में। तो दिक्कत कभी कभार ये भी लगती है, आप जा रहे हो बीच में बंदा है रोड पे, हाथ मिला के कहते हो और भाई कैसे है, अब बीच में मैं सोचता हूँ पता ही नहीं है कि बंदा कौन है, आगे नाम भी पूछो तो अच्छा नहीं लगता बीच में जाके, क्योंकि कुछ लोग ना इंट्रोडक्शन नहीं देते अपनी, आगे लोग आके हाथ गले मिला के चले जाएंगे, और मैं 5 मिनट ये सोचता हूँ कि बीच में हम ये भी नहीं पूछ सकता आप कौन हो, क्योंकि बंदे घर वालों के साथ होते हैं, तो क्या करें बीच में, क्या करें बीच में। अच्छा क्या लगता है यार, जम्मू बातें हो रही कि स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट बन चुका है? देखें वो तो स्मार्ट, तो स्मार्ट मीटर्स भी लग चुके हैं। आप देखें अगर ये वीडियो अगर कल ही परसों कल की होगी, दिवाली मनाई गई है वहाँ पे पता नहीं कौन सा एरिया पड़ा, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, डिगाना वाली साइड नहीं डिगियाना नहीं बस्ती, ऐसे एरिया थे, बारिश ऐसे आया जैसे जलंधर में वाटर पार्क की वेवे आती है ना, ऐसे करके ऊपर से गिराती हैं, उससे भी भयंकर वेवे आई। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं इसमें ये समझता हूँ, अपने लोकल का भी समझता हूँ, कि जब बिहार या यूपी या फिर ऐसी स्टेटों पे, असम में जो असम बोल रहा हूँ, जहाँ पे केरला में, जहाँ 100 साल में एक बार ऐसी चीज़ें 2-3 बार, जम्मू में जहाँ हर 2 महीने में ऐसा सिस्टम हो गया हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक हर 2 महीने में 3 महीने में ऐसे हालात होते हैं जब पानी आता है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। और मैंने अपने पापा को देखा कि चलते हुए एक बार कोई पता नहीं कहाँ 2016 की फ़ोटो आप देखना, पापा चल रहे हैं, पानी यहाँ तक आया हुआ है बीच में पापा के, और मडी वाटर छन्नी की बात मैं आपको बीच में बताऊँ तो दिक्कत क्या है, हमारा लोकल बंदा आवाज़ नहीं उठाता कि आप फंडिंग दो जम्मू को। जब ये चीज़ें कहीं अन्य भी होती हैं, जो सुपरस्टार है वो गला फाड़ के ऐसे बोलने लग जाते हैं इनके साथ गलत हो रहा है इनके, जब जम्मू में ऐसी चीज़ें होने को मिलती हैं, कश्मीर में होने को मिलती हैं, तो इनमें से चू भी नहीं निकलती, इनसे बात भी नहीं निकलती, और हमारा लोकल बंदा भी इस चीज़ को उठाने में डरता है। और यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब तक आप डरोगे ना आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप अगर वो चीज़ डर के कोई हासिल भी कर लोगे ना, आप कभी उस चीज़ पे गर्व नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में कि मैंने ये चीज़ हासिल की है। अभी तो हालांकि मैं कुछ हो नहीं, परंतु जैसे मैं इस चीज़ से चल रहा हूँ, हम डरते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता है कि जब मौत आनी है तो मौत आनी है, उससे पहले कोई मौत साइन कर नहीं सकता। यमराज जी ने वैसे मेरी डेट लिख दी है, इस तरीक को इस समय पे वो करना है, वो चीज़ कोई व्यक्ति या विधि कुछ बदल नहीं सकती है। तो इसलिए जब तक जीना सिर उठा के जिएंगे, जैसे अम्बेडकर साहब कहते थे कि 100 साल सिर झुका के जीने से अच्छा है कि एक ही दिन सिर ऊपर करके जी। बिल्कुल एक पिक्चर मैं देख रहा था आपकी यार, काफ़ी ज़्यादा वेट था उसमें, 100 to 101 kg इतना, तब तो बहुत मोटे होते थे भी। तो उस समय क्या सेटबैक लगा था कि वेट लूज करना पड़ा? नहीं बीच में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लूज कर दिया बहुत, क्या जब तब तो 67.5 इतना पे, क्योंकि तब मेरा इतना बॉडी वेट होना चाहिए था ना। तो कोई इंसिडेंट हुआ हो कि लगे यार वेट बहुत कम है? इंसिडेंट तो देखो बट अजीब बातें ही दोस्तों में आगे खत्म होती है क्या। अजीब नहीं लगता था कि यार बहुत कम है? नहीं वो तो लगता था, अगर हमारे को चलना होता था, क्या से बताए, डेस्क पे हाथ रख के ऐसे चलना पड़ता था बीच में, इतना हमारा बॉडी वेट होता था। नहीं जब कम हुआ बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, उसमें भी दिक्कत ये पड़ी कि वजन इतना कम हो गया, स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई। कभी एक राहुल जी हमारे इधर आए, जगह रिजॉर्ट में आए प्रोग्राम में स्पीच देने, वहाँ हम मीडिया में देख रहे भगदड़ होती है, एक बंदे धक्का पड़ा, हम सीधा उधर जाते हमने सोचे इतने पतले हो गए, उठ तो 1 मिनट में कि कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड में उठ गया। दिक्कत हमने सोचा कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए। और अगर आप तब देखते मेरी आवाज़ को कंपेयर करते, पिच बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, अब पता नहीं इसका क्या वो होगा कि थोड़ी आवाज़ में ना वो क्या बोलते हैं दम थोड़ा वो बड़ा कम होता था बीच में पतलों वाला। फिर हमने सोचा कि वैसे भी अब क्या 18 बोलते हैं ना ये रोती है हाइट बढ़ाने वगैरह, हमने सोचा यार यही टाइम है, बाद में हमको पता है भी जो खाना है खाओ, जो खाना है खाओ। तो जब मैंने ये थोड़ा लोगों को हालांकि अजीब लगेगा, हम बीच में जब वज़न कम करते पास्ता भी खाया है, पिज़्ज़ा भी खाया है, मंचूरियन भी खाया। मैं बताता हूँ कैसे, जो पिज़्ज़ा है वो बुरा कैसे आप बताओ, मैदा डल जाता है, और जो चीज़ तो है हेल्दी है पर चीज़ डाइजेस्ट होने में दिक्कत देता है, और मैदा भी
जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बाइनेशन हो जाता है ना बीच में, तो ये चीज़ अल्टीमेटली बहुत मुश्किल हो जाती है बॉडी को डाइजेस्ट करना। और जब कोई चीज़ को डाइजेशन में टाइम लगता है, वो अल्टीमेटली पाचन शक्ति लो हो जाती है, जिसका मतलब कि आपका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। अब मैं बनाता था सेल्फ कुकिंग बीच में, बिना घर में मम्मा पापा का किसी का हेल्प लिए, खुद सब्जी काटना, खुद वो सब कुछ करना, हमने बहुत चीज़ें बनाई हुई हैं। उसके बाद में हम क्या करते थे, मैदे की जगह उसमें होल व्हीट आटा यूज़ कर लेते थे। पास्ता बनाते थे, जो पैने के पीसेस आते हैं वो मैदा के भी होते हैं, आटे के, वो आटे के लाए। क्रीम अगर आपको बनानी है, 1 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच मैदा, और उसमें बस वो हिला के स्टिर करके पेस्ट बना के उसमें दूध डाल के ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स गया, हम मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करते थे। उससे क्या होता था कि फ़ायदा बेशक आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, पर कोई नुकसान भी नहीं मिल रहा है, नो फ़ायदा नो लॉस। उससे फ़ायदा ये होता था कि आपकी क्रेविंग हट जाती थी ये चीज़ की। जो चीज़ आपने बाहर गलत खा लेनी होती थी, वही चीज़ आप सेल्फ कुकिंग करके और एफर्ट्स जब आप लगाते थे ना ये चीज़ खाने में, तो वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं सीख भी देती है। कहीं ना कहीं अगर आप फंस गए आपको कैसे करना है बीच में, तो बहुत सी हमने कुकिंग बीच में की हुई है। काफी सही लगा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ऑपोजिशन बड़ी ज्यादा स्ट्रांग होनी। अब ऑपोजिशन ऐसे कह रहे हो कि हमने रहना ही ऑपोजिशन में जैसे नहीं ऐसा नहीं है। देखो, जो आज एक जैसे एक पहिया होता है, मैं एक ही चीज़ से डरता हूँ, खुश रहने से। अब आप सोचोगे कि खुश रहने से कोई कैसे डर सकता है, क्योंकि एक पहिया है। जब हम मेरे को पता है 12th के स्टार्ट में जब हम खुश रहे, जब आप खुश रहते हो ना, फिर दुखी का फेज स्टार्ट होता है। जब आप दुख रहते हो तो खुशी का फेज स्टार्ट होता है। ये एक साइकिल है। अगर आज आप खुश हो तो कल आप दुखी भी होगे। तो इसलिए मैंने कहा अगर आप आज ऑपोजिशन में, कल आप रूलिंग पार्टी पे बन जाओगे। वो अभी हम खुश हैं, इसी चीज़ से मैं डरता हूँ, कंफर्टेबल होने से। मेरे को संघर्ष करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं संघर्ष करूँगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर मैं आराम से बैठ के कि एंजॉय करूँगा बीच में, तो मुझे पता है कि कल को दिक्कत ज़रूर आएगी। तो मैं अपने आप को एक वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रखता हूँ, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा भी कुछ बुरा होने को आए। तो इसीलिए बीच में अगर आप कभी देखोगे कि लोगों के अभी 12th में मार्क्स है, कोई चंडीगढ़ गया, कोई वहाँ गया, हम उसके अगले दिन ही CUET का पढ़ना स्टार्ट कर गए बीच में। उस दिन इंटरव्यू दिए, हालांकि इतने इंटरव्यू हो गए, लोगों को लगा कि इतने इंटरव्यू हो गए, टॉपर लोग नहीं दे रहे। अब खुद मीडिया ने अप्रोच किया, और मैं किसी को ना नहीं कर सकता। मेरी यही एक ड्रॉबैक है कि मैं किसी को ना नहीं कर सकता। अगर कोई काम बोले, कोई चीज़ बोले, मेरे को ना बोलना आता ही नहीं है। बीच में घर का एक एटमोसफेयर है इतना ज़्यादा, उसके बीच में हमने इंटरव्यू वगैरह दे दिए थे कि दोस्तों पे इतना वो कर दिया कि दोस्त भी सारे बीच में नाराज़ हो गए बीच में, कि आपने तो, कि स्पेसिफिक 2-3 लोग थे, आपने उनकी जगह दोस्त ऐसे बोला कि हम किसी को ये भी नहीं बोल सकते जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। यार वो लोग बर्थडे की, अभी 15 को बर्थडे था, स्टोरियाँ डालने में डर रहे थे बीच में। अगर नीचे लिख दे हैप्पी बर्थडे बेस्ट फ्रेंड, तो लोग सोचेंगे कि यही वो वाला तो नहीं जिसकी जैसे तो भला बोल रहा था कि इन लोगों ने मजाक उड़ाया हुआ है बीच में। CUET भी इन लोगों ने जो बीच में करवाया गया, उसको भी मैं एक तरीके से गलत मानता हूँ। ये थोड़ा बता देना ज़रूरी है, आपका 1 मिनट लूँगा। क्योंकि CUET से देखें दिक्कत क्या हुई। जो हमारा जम्मू का बंदा, मैंने आपको एरियाज़ के नाम गिना दिए ना, अब जो रजौरी पहुँचो, पूरे जम्मू की बात करूँ, पहले क्या होता था, कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर आतंकवाद सीमित था, जो दूर दराज बॉर्डर के साथ कनेक्टेड एरियाज़ थे, ठीक है ना। आज के वक्त क्या है, जम्मू के अंदर ही आतंकवाद इतना ज़्यादा हो चुका है कि पहले होता था जैसे कि 10 साल 12 साल कोई बाइक जा रही है, गलती से आप मीडिया हो, आपका वो क्या बोलते हैं, बैग गिर गया, बंदा उठा के देगा, आज गिर गया, सारे धर्म के लोग भागेंगे कि बम ना हो बीच में। ऐसा एक बीच में डर बन के आ गया हुआ है बीच के और इसके बीच में। और CUET में आप देखो, जम्मू का बंदा, जैसे कश्मीर का क्यूट, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET क्यूट है इसका नाम, कश्मीर क्यूट है ना। वो CUET के अंदर नहीं आया। लोगों ने कहा हमारा कल्चर है, हम कैसे कम्पीट। और मैं उनका चीज़ मानता हूँ कि उनमें दम था। हमारे यहाँ जम्मू के चांसलर्स वगैरह ने खुद जाके अपील की कि हमारे को CUET में ले लो। अब इससे दिक्कत पता है क्या आती है, जम्मू का जो दूर दराज का एरिया, वो दिल्ली वाले को कम्पीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब कुछ लोग इसको नेगेटिव टर्म में लेंगे कि हमने माइंडफुली कनेक्ट किया, पर बता देना ज़रूरी है, जम्मू एक ऐसा इलाका है जहाँ 2 साल इंटरनेट बंद रहा। आधे से ज़्यादा जो हमारी जनता है, प्रदर्शनों पे कहीं ना कहीं किसी का दूर दराज रिश्तेदार बैठे हुए हैं। हर कोई बीच में मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। कोई एक बंदा टिप्पणी दे दे, हाउस अरेस्ट, कोई टिप्पणी दे दो। अब तो हमें भी डर लगता है, 18 के हो गए, पहले 17 के तो बोल देते थे, पर क्या ही करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाउस अरेस्ट, लाठियाँ। दिक्कत ये देखने को मिलती है, इकोनॉमिकली भी पीपल उस लेवल के सपोर्टिव नहीं हो पाए हैं, स्टेबल नहीं हो पाए हैं। जब आपको बोला जाएगा आप दिल्ली से कम्पीट करो, जहाँ हर 2 किलोमीटर के बाद बस स्टैंड पे एक फ्री वाईफाई उपलब्ध मिलेगा, जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ आपको उपलब्ध मिलेंगी, पानी मुफ्त है, शिक्षा तक मुफ्त है, सरकारी स्कूल है। हमारे यहाँ पे बच्चे, मेरे दोस्त, पापा मम्मा सरकारी स्कूल के टीचर, तो बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट में। हमने बोला आप क्यों नहीं पढ़ते हो, कहते हैं बड़ी बुरी हालात है। हम कहते हैं पर ऊपर से तो कहा जाता है सरकारी स्कूल A1 है जम्मू के,
तो वो आगे से वो गुस्से से जवाब देते हैं कि ये इतना इन लोगों ने मतलब बुरा इसमें कर दिया हुआ है। और मैं ये दिक्कत मानता हूँ कि जम्मू का बंदा उठ के दिल्ली वालों को एक चैलेंज कम्पीट नहीं कर सकता, और जम्मू का जीयूट को, जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को सीयूईटी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा एक अपना कल्चर है। हमारा कल्चर जो है वो मिक्स कल्चर है, मिक्स सोसाइटी का कल्चर है। अब जब हम सीयूईटी में आ जाएंगे, बाहर का बच्चा यहाँ आ सकता है, यहाँ का बच्चा बाहर जा सकता है। जब हमारा बच्चा बाहर जाने लग जाएगा और वहाँ का बच्चा यहाँ आने लग जाएगा, जो एथनिक श्रिंकेज हमारे को देखने को मिलेगी, इससे डोगरा 20-25 साल के बाद माइनॉरिटी में आ सकता है हमारा यहाँ पे। और डोगरा में एक चीज़ क्लैरिफाई कर दो, ये चीज़ ना बड़े लोगों को दिक्कत है। जब हम लोग डोगरा सोचते हैं कि एक हिंदू कास्ट की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को बेचारों को कन्फ्यूज़न है, सरकार ने उस हिसाब से हाईलाइट। डोगरा मेरे हिसाब से जो जम्मू में रह रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी धर्म का ताल्लुकात रखने वाला हो, भील हो, SC हो, ST हो, वो सारे के सारे डोगरा हैं। जो भी जम्मू में रह रहे हैं, जो जम्मू के अंदर खा रहे हैं, जो जम्मू के अंदर जिनका मकान है, वो सारों को मैं डोगरा मानता हूँ। बीच में उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी इससे। सही करे फिर पैकअप। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा बोल दिया, बड़ा ज्ञान ले लिया हमने आज तो। बातें करी आज तो हमने, क्या करें, टाइम ही ऐसे हाउस रेस्टोरेंट खुल जाएंगे वरना। अब तो 18 की भी हो गया, अब तो लीगली हो सकते हैं। यहाँ आने से पहले पता चले वहाँ नोटिस लग गया। क्या घर ही जा रहे हो तो बीच में आ जाए कि आपने इंटरव्यू दिया, आपने कैसे अटैक किया। पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयसिद्ध हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिली हैं। अब बहुत अच्छे हमें कंट्रोवर्सीज भी हम इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब देखेंगे आपके दोस्तों की क्या रिएक्शन। काफ़ी अच्छा लगा, और फॉलो कीजिए जयसिद्ध को, और सपोर्ट कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग।